दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोमिंग रावत पर। दोस्तों, इस समय हम जा रहे हैं फूलों की घाटी और हेमकुंड की तरफ। रात को हम लगभग 1 बजे दिल्ली से निकले थे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम देवप्रयाग पर हैं। आपको मेरे पीछे ये खूबसूरत भगीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम दिख रहा है। इसके आगे इसको गंगा माता कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और बोलते हैं जय गंगा माता की। दिल्ली से आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ होते हुए पहुंचेंगे गोविंद घाट। ये 500 किलोमीटर का सफर आप अगर नॉन स्टॉप चले तो 12 से 13 घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी इस समय हम लोग गोविंद घाट आए हुए हैं। हम लोग निकल रहे हैं घांगरिया के लिए और कल सुबह हम जाएंगे फिर वैली ऑफ फ्लावर और फिर बाद में हेमकुंड साहिब। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, ये पार्किंग है यहाँ गोविंद घाट की। यहाँ पर 600 रुपए लिए जाते हैं आपकी पार्किंग के, और चाहे आप 1-2 दिन में आए या 3 दिन में आए, पार्किंग का चार्जेस वही है। अगर आप आगे यहाँ देखेंगे, ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा है जहां आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है और डॉर्मेट्रीज भी है। अब चलते हैं आगे ट्रैक की तरफ। लेकिन अगर आप देखेंगे इस समय मॉनसून का सीजन है, तो मैं आपको दिखाता हूं। सामने नदी देखिए कितने उफान पर है। तो अगर आप देखेंगे मॉनसून में इन जगहों का मजा ही कुछ और है। देखते हैं, चलिए हमारा ट्रैक कैसा रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पुलना से जा रहे हैं, पुलना की तरफ जा रहे हैं गोविंद घाट से। ठीक है, हम लोग यहाँ से गाड़ी जाती है आपकी पुलना तक, लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। और मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड हैं, अजय, हाय, नीतीश। तो हम सब दिल्ली से साथ में आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, ट्रैकिंग का मजा लेते हैं। पुलना तक आप अपनी बाइक या 2 व्हीलर भी ले जा सकते हैं, पर कार आपको गोविंद घाट में ही छोड़नी पड़ेगी। गोविंद घाट से भी आप मेक श्योर करें कि आप 2 बजे तक गाड़ी पकड़ लें, क्योंकि इसके बाद जीप्स को, यात्रियों को आगे ले जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाता है और आप घांगरिया तक बाय ट्रैक नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रैक शुरू करते ही आपको अपने सामने दिखेगा एक खूबसूरत सा झरना, और पूरे ट्रैक पर आपके साथ चलेगी लक्ष्मण गंगा रिवर, जो कि हेमकुंड साहिब जी से आती है। पुलना से घांगरिया तक का ये सफर आप घोड़े या पिट्ठू पर भी तय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको गोविंद घाट से घांगरिया तक के लिए हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। पुलना से घांगरिया तक का ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का है, और शुरू के 6 किलोमीटर ये ट्रैक मॉडरेट सा ही है, क्योंकि आपको चढ़ाई के साथ साथ ढलान भी काफी जगह पर मिलेगी। मगर भयुंदर के बाद का जो 4 किलोमीटर का ट्रैक बचता है, वो एक तरीके से खड़ी चढ़ाई है। इसलिए आपको इस ट्रैक को करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। पुलना से ट्रैक शुरू करने के बाद आपको लगभग 1.5 किलोमीटर पर जंगल चट्टी मिलेगा, जहां पर आपका पहला रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, जहां आपको दुकानें वगैरह मिलेंगी। इस समय हम भयुंदर पहुंच चुके हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर पर है, और यहां पर आपको सेकंड आपका पॉइंट मिलेगा, जहां आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए दुकानें मिल जाएंगी। ये ऊपर वाले पुल वाला रास्ता अभी नया खुला है। मैं यहाँ लगातार 3 साल से आ रहा हूँ, और लास्ट ईयर में सितंबर में आया था। तब ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, वहां पर एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, जिसके थ्रू हमें आना पड़ता था घूमकर ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर वाला ब्रिज खुल गया है। ये सामने आपको दिख रही है लक्ष्मण गंगा रिवर, जो कि मैंने बताया था हेमकुंड साहिब जी से आती है।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, भुयंदर के बाद अब यहां से आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है घांगरिया तक की। हम भी घांगरिया अंधेरा होने पर ही पहुंचे हैं और ये जो स्पॉट है यहाँ पर आके आपके घोड़े रुक जाते हैं। घोड़े जो आपके नीचे से आते हैं वो केवल घांगरिया तक आते हैं। इसके आगे अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है तो आपको घांगरिया क्रॉस करने के बाद घोड़े मिलेंगे। घांगरिया वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के लिए बेस कैंप की तरह काम करता है। यहाँ रहने के लिए आपको छोटे मोटे गेस्ट हाउस, होटल, साथ ही साथ KMVN TRH का भी यहाँ पर एक स्टे है। लेकिन यहाँ पर आपको काफी बड़ा घांगरिया में गुरुद्वारा भी मिलेगा, आप वहां पर भी आराम से रुक सकते हैं। हमने भी यहाँ पर रात को एक छोटे से होटल में आराम किया। नॉर्मली आपको यहाँ पर स्टे का रेंट पर पर्सन लगभग 250 से 500 के बीच में मिल जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री सुबह 7 बजे खुलती है, इसीलिए हमने भी सुबह सुबह 6:30 बजे अपना होटल रूम छोड़ दिया है। चलिए आपको लेकर चलता हूं वैली ऑफ फ्लावर की तरफ। पुलना से जब हम कल चले थे वहां पर हाइट लगभग 7000 फीट है और घांगरिया आपका समुद्र तल से लगभग 10,200 फीट की हाइट पर है। सामने अगर आप देखेंगे आपको गोविंद धाम गुरुद्वारा दिख रहा है, तो हम भी यहाँ पर वाहेगुरु का नाम लेकर आगे अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सामने आपको जो ये पिट्ठू और घोड़े दिख रहे हैं, इनको आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर में घोड़े अलाउ नहीं है, तो वहां आप केवल पिट्ठू ले जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब तक आप इन घोड़ों में बैठकर जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम सुबह सुबह निकले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। ये घांगरिया से जब आप आएंगे तो आप इस रास्ते के थ्रू आएंगे। आप अगर सीधा निकल जाएंगे तो आप जाएंगे टुवर्ड्स हेमकुंड। ये यहाँ से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ये जाता है टुवर्ड वैली ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर आपको अपनी एंट्री करवानी है, टिकट लेनी है एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। जो ये 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट होती है। आप आगे भी जा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। ये सामने चेक पोस्ट पर आपकी एंट्री होगी, तो आपको अपना फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। मैं आपको सीधे गार्ड साहब से पूछ के बताता हूँ कि अंदर के रूल्स क्या हैं। वैसे यहाँ का जो टिकट है वो टिकट 150 रुपए है फॉर इंडियन नेशनल्स एंड फॉरनर्स के लिए 600 रुपीज है। ये टिकट 3 दिन तक वैलिड रहता है। स्पीकर, सिगरेट, माचिस, लाइटर वहाँ पे लेके नहीं जाने, प्लास्टिक वहाँ पे बिल्कुल थ्रो नहीं करने, रैपर सारा वापस लेके आने। 1:30 से 2 बजे अपना ट्रैक बैक कर लेना है, 4:30 तक यहाँ पहुँचना है आप। थैंक यू भैया।
वैली ऑफ फ्लावर के अंदर एंटर करते ही आप सबसे पहले मिलते हैं इस प्यारे से फोटोजेनिक पॉइंट पे जहां बहती है आपकी पुष्पावती रिवर। इस जगह पर इस रिवर का फ्लो बहुत ही तेज होता है और ये रिवर घांगरिया में जाकर हेमकुंड से आती हुई लक्ष्मण गंगा से मिल जाती है, जिसके बाद इसको लक्ष्मण गंगा ही कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही फोटोजेनिक पॉइंट है, तो यहां थोड़ी देर रुककर आराम से थोड़ी सांस लीजिएगा और खूब सारी फोटो निकालिएगा। वैली ऑफ फ्लावर का ये ट्रैक, हालांकि जो कि आपने देखा था कि 4 किलोमीटर का है, लेकिन इसका स्टार्टिंग का 2 से 3 किलोमीटर काफी स्टीप चढ़ाई है, तो इसको आराम आराम से कीजिएगा वैली का एंजॉयमेंट लेते हुए। जहां तक ट्रैक की बात है, ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। तो इस पूरे ट्रैक पे जब आप पुलना से घांगरिया तक आए, चाहे आप घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर तक आए, अपने पास एक छोटी सी वाटर बॉटल रखिएगा। बाकी आपको इस पूरे रास्ते में काफी सारे झरने, काफी सारी स्ट्रीम्स और पानी के स्रोत मिल जाएंगे, तो आपको पानी यहां से रिफिल करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। ये सामने आपको जो एक बड़ी सी गोल चट्टान दिख रही है, यहीं से आपकी वैली ऑफ फ्लावर का मेन सेक्शन शुरू होता है। हालांकि आपको फ्लावरिंग वगैरह ऑलमोस्ट आधा 1 किलोमीटर पहले से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। वैली ऑफ फ्लावर आने का बेस्ट टाइम है मॉनसून, दैट इज जुलाई 15 से लेकर अगस्त 15-20 तक, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको फ्लावर्स मिलेंगे और यहाँ पर फ्लावर्स की ब्लूमिंग इस समय काफी अच्छी होती है।
आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, सो अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ काफी सारी चट्टाने हैं, तो सभी उसी के ऊपर बैठ के आपको काफी सारे लोग रेस्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये केवल वैली ऑफ फ्लावर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसके आगे भी 3-4 किलोमीटर जा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे तक जाकर आते हैं। थोड़ा आगे जाकर आपको पहली वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। यहाँ पर आराम से बैठकर आप थोड़ा सा नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, आपको एक दूसरी वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी, तो आप वहां पर भी रुककर आराम से अपना समय बिता सकते हैं। तो हमने भी यही किया, हम सीधा सेकेंड वाटर क्रॉसिंग तक गए और फिर वहां बैठकर हमने काफी देर आराम किया। वैली ऑफ फ्लावर में आप एक और जगह विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बॉटनिस्ट सर जॉन, जो कि रिसर्च करते हुए वैली में ही कहीं गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी, उन्हीं की याद में एक मेमोरियल के रूप में यहाँ पर उनकी ग्रेव भी बनाई गई है। इसी के साथ हमारा वैली ऑफ फ्लावर का ये सफर खत्म होता है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड वैली ऑफ फ्लावर्स विद मी। ऐसे ही मिलेंगे किसी और सफर पे। अभी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और साथ ही में आपको वीडियो कितना पसंद आया उसको कमेंट में लिख के जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।